कल्पना कीजिए, रात का समय है। एक विशाल प्राचीन अदालत, ऊंची ऊंची दीवारें, जलती हुई मशाले और चारों तरफ बैठे हजारों लोग। लेकिन आज इस अदालत में किसी अपराधी पर मुकदमा नहीं चल रहा। न कोई हत्या हुई है, न कोई चोरी, न किसी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह। आज कटघरे में खड़ा है सत्य। अदालत के एक और आस्तिक खड़ा है, उसकी आंखों में विश्वास है, उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं। वह कहता है, ईश्वर है। दूसरी ओर एक नास्तिक खड़ा है, वह भी उतने ही आत्मविश्वास से उत्तर देता है, ईश्वर नहीं है। आस्तिक के पास अपने तर्क हैं, अपने अनुभव हैं, अपने धर्म ग्रंथ हैं। नास्तिक के पास अपना लॉजिक है, अपना एविडेंस है, अपनी वैज्ञानिक समझ है। और सबसे रोचक बात यह है कि दोनों को केवल अपने सही होने पर विश्वास नहीं है, दोनों को पूरा विश्वास है कि दूसरा व्यक्ति गलत है। बहस तेज होने लगती है, शब्द ऊंचे होने लगते हैं, तर्कों पर तर्क रखे जा रहे हैं। तभी अदालत के सबसे अंधेरे कोने से एक तीसरा व्यक्ति उठता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। न वह आस्तिक के पास जाकर खड़ा होता है, न नास्तिक के पास। वह दोनों को कुछ क्षण देखता है और केवल एक प्रश्न पूछता है, तुम्हें कैसे पता? आस्तिक कहता है, इस संसार को देखो, पेड़, पर्वत, आकाश, मनुष्य, इतनी विशाल और व्यवस्थित रचना अपने आप कैसे हो सकती है? इसे बनाने वाला कोई तो होगा। तीसरा व्यक्ति पूछता है, और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा यह अनुमान सही है? नास्तिक आगे बढ़कर कहता है, ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वह व्यक्ति की ओर मुड़ता है, और तुम्हें कैसे पता कि जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वह अस्तित्व में हो ही नहीं सकता? आस्तिक कहता है, मेरे धर्म ग्रंथ ईश्वर की गवाही देते हैं। नास्तिक कहता है, साइंस ने ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया। वह व्यक्ति मुस्कुराता है, फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए पूछता है, ग्रंथ को सत्य मानने का आधार क्या है? साइंस के निष्कर्षों को समझने का आधार क्या है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अनुभव या तुम्हारा अनुमान? और फिर वह प्रश्न पूछता है जिसके बाद अदालत में बैठे सभी लोग शांत हो जाते हैं। जिस बुद्धि के सहारे तुम सत्य को जानते हो, क्या तुमने कभी उस बुद्धि की जांच की है? और यदि सत्य को जांचने वाला उपकरण ही पूर्ण रूप से भरोसेमंद ना हो, तो तुम्हारे निष्कर्ष का क्या होगा? दोस्तों, आज की यह यात्रा किसी आस्तिक और नास्तिक बनाने के लिए नहीं है, और न ही किसी नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए। आज हम ईश्वर से पहले ज्ञान पर प्रश्न उठाने वाले एक विचारक से मिलने जा रहे हैं। एक ऐसा विचारक जिसने यह पूछने का साहस किया है कि सत्य क्या है। से पहले हमें शायद यह पूछना चाहिए, हम सत्य को जानते कैसे हैं? उस विचारक का नाम था जयाराशि भट्ट, और उनके ग्रंथ का नाम था तत्वपप्लव सिंह। एक ऐसा नाम जिसका अर्थ लगभग इस प्रकार समझा जा सकता है, वह सिंह जो स्थापित दार्शनिक तत्वों, सिद्धांतों और श्रेणियों को उखाड़ फेंकता है। लेकिन सावधान रहिए, यह सिंह केवल प्राचीन दार्शनिकों के विचारों पर आक्रमण नहीं करता, यह आपके भीतर भी प्रवेश करता है। अपनी धार्मिक मान्यताओं में, अपने राजनीतिक विचारों में, आपके सोशल मीडिया वाले ज्ञान में, आपकी धारणाओं में, और शायद उस कहानी में भी जो आपने वर्षों से अपने बारे में बना रखी है। क्योंकि जया राशि का प्रश्न केवल यह नहीं है क्या तुम्हारा विश्वास सत्य है। उनका प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से तुमने उसे सत्य माना, क्या वह स्वयं भरोसेमंद है? उत्तर नहीं, उत्तर देने की प्रक्रिया पर प्रश्न। जयाराशि भट्ट के जीवन के बारे में हमारे पास बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
माना जाता है कि वे लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास सक्रिय थे। कुछ विद्वान उन्हें चार्वाक अथवा लोकायत परंपरा से जोड़ते हैं। कुछ उन्हें रेडिकल स्केप्टिक अर्थात कट्टर संशयवादी कहते हैं, जबकि कुछ आधुनिक विद्वानों का मानना है कि उन्हें केवल संशयवादी कहना भी पर्याप्त नहीं होगा। संभव है कि वह एक ऐसे रैशनल क्रिटिक थे जिनका उद्देश्य किसी एक दर्शन को स्थापित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक दार्शनिक दावे की नींव को जांचना था। सामान्य दार्शनिक कहता है, मेरे पास सत्य का उत्तर है। जया राशि कहते हैं, उत्तर दिखाने से पहले मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे तुम उस उत्तर तक पहुंचे हो। यही उन्हें अलग बनाता है। वे केवल यह नहीं कहते कि तुम गलत हो, वे पूछते हैं किसी विचार को सही या गलत ठहराने की तुम्हारी व्यवस्था स्वयं कितनी सही है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है, मेरे पास दुनिया का सबसे सटीक तराजू है। आप उस तराजू से हर वस्तु का वजन मापने लगते हैं। लेकिन एक दिन कोई आपसे पूछता है, इस तराजू की सटीकता किससे मापी गई थी? आप कहते हैं, इसी तराजू से। अब समस्या समझ में आती है। यदि कोई उपकरण अपनी सटीकता का प्रमाण स्वयं दे रहा है, तो उस प्रमाण की स्वतंत्र जांच कैसे होगी? जया राशि ज्ञान के हमारे साधनों के साथ भी लगभग यही करते हैं। भारतीय दर्शन में सत्य को जानने के साधनों को कहा गया प्रमाण। अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग प्रमाण स्वीकारे, लेकिन सामान्य जीवन में 3 साधन बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात जो हमने स्वयं देखा या अनुभव किया, अनुमान अर्थात किसी संकेत से निकाला गया निष्कर्ष, और तीसरा शब्द अर्थात किसी विश्वसनीय व्यक्ति, विशेषज्ञ, गुरु या ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान। व्यवस्था देखने में बहुत मजबूत लगती है। मैंने देखा, मैंने समझा, और यदि मैंने स्वयं नहीं देखा तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से जान लिया। लेकिन जया राशि यहीं रुककर पूछते हैं, आपको कैसे मालूम कि यह प्रमाण वास्तव में प्रमाण है? मान लीजिए मैं कहता हूं, मेरी आंखें मुझे सत्य दिखाती है। आप पूछते हैं, यह कैसे प्रमाणित होगा? मैं कहता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने पहले भी बहुत सी चीजें सही दिखाई हैं। लेकिन पिछली बार आंखों ने सही दिखाया था या नहीं, यह जांचने के लिए भी तो मैंने अपनी आंखों, अपनी स्मृति और अपनी बुद्धि का ही उपयोग किया। अर्थात आंखें स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए अपनी ही गवाही प्रस्तुत कर रही हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई आरोपी अदालत में खड़ा होकर कहे, मैं निर्दोष हूं। न्यायाधीश पूछे, प्रमाण क्या है? और वह कहे, प्रमाण यह है कि मैं स्वयं कह रहा हूं। क्या केवल इतना पर्याप्त होगा? हम अक्सर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस वाक्य के पीछे एक छिपा हुआ विश्वास है। जो मैंने देखा वह सच होगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? रेगिस्तान में दूर पानी दिखाई देता है। मनुष्य उसकी ओर दौड़ सकता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। अंधेरे में पड़ी रस्सी कुछ क्षणों के लिए सांप दिखाई दे सकती है। दूर खड़ा कोई अनजान व्यक्ति हमें अपना परिचित लग सकता है। किसी शांत कमरे में टंगा हुआ कपड़ा रात के अंधेरे में किसी मनुष्य की आकृति बना सकता है। और सपने में हम दौड़ते हैं, गिरते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, कभी कभी अपने प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं। उस क्षण हमारा डर नकली नहीं होता, हमारी धड़कन वास्तविक होती है, हमारे आंसू वास्तविक हो सकते हैं। सपने के भीतर वह दुनिया हमें पूरी तरह सच लगती है, लेकिन आंख खुलने के बाद हम कहते हैं वह केवल सपना था। अब प्रश्न यह है, जब अनुभव हो रहा था तब हमें कैसे पता चलता कि वह भ्रम है? आप कहेंगे, जागने के बाद का अनुभव सपने की गलती सुधार देता है। लेकिन जया राशि पूछ सकते हैं, आपको कैसे पता कि बाद वाला अनुभव ही सही है? क्या केवल इसलिए क्योंकि वह बाद में आया? यदि एक बाद का अनुभव पुराने अनुभव को गलत सिद्ध कर सकता है, तो क्या कोई तीसरा अनुभव वर्तमान अनुभव को भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता? और उस तीसरे अनुभव को अंतिम रूप से सही कौन घोषित करेगा?
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जया राशि हमें यह नहीं कह रहे कि सामने रखी कुर्सी पर मत बैठिए। वह यह नहीं कह रहे कि आग को छूकर देखिए, क्योंकि शायद वह आग न हो। उनका प्रश्न व्यवहारिक जीवन से थोड़ा अलग है। वह पूछते हैं, क्या उपयोगी अनुभव और अंतिम सत्य एक ही चीज है? कुर्सी पर बैठना व्यवहारिक रूप से सही हो सकता है। आग से हाथ पीछे खींचना बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन क्या इससे हमें रियलिटी की अंतिम प्रकृति मालूम हो गई? शायद नहीं। एक वस्तु का हमारे लिए उपयोगी होना और उसका अंतिम दार्शनिक सत्य होना दो अलग बातें हो सकती हैं। अनुमान, सीमित अनुभवों से असीमित निष्कर्ष। अब आते हैं अनुमान पर। आप किसी पहाड़ पर धुआं देखते हैं। आप कहते हैं वहां आग होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा है कि जहां धुआं होता है वहां प्रायः आग होती है। यह अनुमान सामान्य जीवन में बहुत उपयोगी है। हम इसी प्रकार मौसम का अनुमान लगाते हैं, लोगों के व्यवहार का अनुमान लगाते हैं, बीमारी के लक्षण देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। लेकिन जया राशि पूछते हैं, तुमने कैसे सिद्ध किया कि धुएं और आग का संबंध हर स्थान, हर समय और हर परिस्थिति में सत्य होगा? आपने कितने स्थानों पर धुआं देखा है? 10, 100, 1000? लेकिन क्या आपने ब्रह्मांड की प्रत्येक जगह देखी है? क्या आपने अतीत की प्रत्येक घटना देखी है? क्या आप भविष्य की प्रत्येक संभावना जानते हैं? नहीं। फिर सीमित अनुभव से एक यूनिवर्सल रूल कैसे बनाया जा सकता है? आज सूरज निकला, कल भी निकला था। हमसे पहले की पीढ़ियों ने भी उसे निकलते देखा, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि कल भी सूरज निकलेगा। और सामान्य जीवन के लिए यह विश्वास पूरी तरह उचित है। हम घड़ी लगाकर सोते हैं, सुबह की यात्रा तय करते हैं, अगले दिन की योजना बनाते हैं। लेकिन लॉजिकल सर्टेनिटी की दृष्टि से देखें तो क्या अतीत में किसी घटना का बार बार होना भविष्य की पूर्ण गारंटी बन सकता है? जया राशि का प्रश्न असुविधाजनक है। नहीं, कम से कम ऐसी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं जिसमें गलती की कोई संभावना ही न बचे। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अनुमान करना छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ केवल यह है कि अनुमान उपयोगी हो सकता है, अत्यंत मजबूत हो सकता है, लेकिन शायद पूर्णतः अचूक नहीं। क्या किसी विशेषज्ञ या ग्रंथ पर विश्वास किया जा सकता है? मान लीजिए आपने कोई घटना स्वयं नहीं देखी, आपके पास उससे निष्कर्ष निकालने का अवसर भी नहीं था। आपने किसी विशेषज्ञ की बात स्वीकार कर ली, किसी शिक्षक की, किसी वैज्ञानिक की, किसी गुरु की, किसी पुस्तक या धर्म ग्रंथ की। इसे शब्द प्रमाण के रूप में समझा जा सकता है। लेकिन प्रश्न फिर सामने आता है, जिस व्यक्ति की बात आप स्वीकार कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि वह विश्वसनीय है? आप कहेंगे, उसने पहले कई बातें सही बताई हैं, लेकिन यह निर्णय आपके किस आधार पर किया? अपने अनुभव से? अर्थात शब्द प्रमाण को सही सिद्ध करने के लिए आपने प्रत्यक्ष का सहारा लिया, और प्रत्यक्ष की सीमाओं पर हम पहले ही प्रश्न उठा चुके हैं। आप कहते हैं बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को सही मानते हैं, लेकिन क्या बहुत सारे लोगों का विश्वास किसी बात को सत्य बना देता है? इतिहास में पूरी की पूरी सभ्यताएं ऐसी धारणाओं पर विश्वास करती रही हैं जिन्हें बाद की पीढ़ियों ने गलत माना। लोकप्रियता सत्य का प्रमाण नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा विद्वान है। प्रश्न होगा, उसे विद्वान किसने घोषित किया? दूसरे विद्वानों ने? उन दूसरे विद्वानों की विश्वसनीयता किसने तय की? तीसरे विद्वानों ने? और तीसरे की? यदि हर अथॉरिटी को प्रमाणित करने के लिए दूसरी अथॉरिटी चाहिए, तो यह श्रृंखला कहां समाप्त होगी? और यदि कोई अथॉरिटी स्वयं को ही सत्य घोषित कर दे, तो हम फिर उसी चक्र में लौट आते हैं, सर्कुलर रीजनिंग। विचार स्वयं को सही बताता है और अपने सही होने के प्रमाण के रूप में फिर उसी विचार का उपयोग करता है। अब वापस उसी अदालत में लौटते हैं जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। प्रश्न है, ईश्वर है या नहीं है?
आस्तिक संसार की जटिलता को देखकर कह सकता है, इतनी व्यवस्थित रचना बिना किसी रचयिता के कैसे हो सकती है? नास्तिक उत्तर दे सकता है, किसी रचयिता को मानने के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं है। आस्तिक कह सकता है, ईश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे प्रयोगशाला में खोज लिया जाए। नास्तिक कह सकता है, जिस दावे को जांचा ही न जा सके उसे सत्य क्यों माना जाए? दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जया राशि किसी एक पक्ष का झंडा लेकर खड़े नहीं होते। वह आस्तिक के पास जाते हैं, फिर नास्तिक के पास, और दोनों से एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम्हारा निष्कर्ष तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता से आगे बढ़कर पूर्ण और अंतिम सत्य सिद्ध किया जा सकता है? ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विचार समान रूप से सही है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि वैज्ञानिक रिसर्च और बिना प्रमाण की अफवाह एक ही चीज है, या हमें किसी एविडेंस की परवाह नहीं करनी चाहिए। जया राशि की चुनौती इससे अधिक गहरी है। वे पूछते हैं, तुम्हारा प्रमाण चाहे कितना भी उपयोगी हो, कितना भी व्यवस्थित हो और कितना भी मजबूत हो, क्या वह तुम्हें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी देता है? साइंस की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह कभी गलत नहीं होती। उसकी बड़ी शक्ति यह है कि वह अपने निष्कर्षों को जांचने की अनुमति देती है, उन्हें दोहराने की अनुमति देती है, नई जानकारी आने पर सुधारने की अनुमति देती है और आवश्यकता पड़ने पर अपने पुराने निष्कर्ष बदलने की भी अनुमति देती है। लेकिन जिस क्षण कोई मनुष्य अपने वर्तमान निष्कर्ष को ब्रह्मांड का अंतिम सत्य घोषित कर दे, उसी क्षण उसकी खोज समाप्त होने लगती है, क्योंकि जिसे लगता है कि वह पहुंच चुका है, वह आगे चलना बंद कर देता है। क्या जया राशि अपनी ही जाल में फंस जाते हैं? अब जया राशि के सामने एक बहुत बड़ी आपत्ति आती है। यदि वह कहते हैं किसी भी बात का सच्चा ज्ञान संभव नहीं है, तो उनसे भी वही प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको यह कैसे पता? यदि प्रत्येक ज्ञान संदिग्ध है, तो जया राशि का अपना निष्कर्ष भी संदिग्ध होगा। यदि वह कहते हैं सभी दार्शनिक सिद्धांत गलत हैं, तो क्या यह कथन स्वयं एक नया दार्शनिक सिद्धांत नहीं बन जाएगा? यही वह स्थान है जहां उनका दर्शन और अधिक रोचक हो जाता है। संभव है कि जया राशि का उद्देश्य कोई नई फाइनल थ्योरी देना था ही नहीं। वह कोई नया महल नहीं बनाते, वह केवल उन महलों के पास जाते हैं जिन्हें उनके निर्माताओं ने अटूट घोषित कर दिया है। फिर वह उनकी दीवारों को ध्यान से देखते हैं, नींव को टटोलते हैं और हमें दिखाते हैं यहां दरार है। उनका काम शायद उत्तर देना नहीं था, उनका काम हमारे उत्तरों के घमंड को तोड़ना था। शायद वह यह नहीं कह रहे, मैं जानता हूं कि कुछ भी नहीं जाना जा सकता। शायद वह केवल इतना कह रहे हैं, जिस चीज को तुम पूर्ण ज्ञान समझ रहे हो, उसे इतनी जल्दी अंतिम सत्य मत मानो। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ भी नहीं जाना जा सकता स्वयं एक डॉगमा बन सकता है, लेकिन अपनी सर्टेनिटी की जांच करते रहो एक मेथड है, एक सावधानी है, एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। अब आप कह सकते हैं, यदि हर चीज पर संदेह करना है तो हम जीवन कैसे जिएंगे? सुबह उठकर यह जांचते रहेंगे कि सूरज निकला भी है या नहीं। भोजन सामने होगा, लेकिन हम सोचते रहेंगे कि भोजन वास्तविक है या भ्रम। सड़क पार करनी होगी और हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि सामने से आती गाड़ी सचमुच गाड़ी है या हमारी इंद्रियों की भूल। ऐसे तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन जया राशि का दर्शन हमें सामान्य जीवन छोड़ने के लिए नहीं कहता। भूख लगे तो भोजन कीजिए, आग दिखाई दे तो हाथ पीछे खींचिए, दर्द हो तो उपचार खोजिए, सड़क पर वाहन आता दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। व्यवहारिक जीवन के लिए हमें हर क्षण एब्सोल्यूट ट्रूथ की आवश्यकता नहीं होती। हमें पर्याप्त रूप से भरोसेमंद नॉलेज चाहिए। समस्या व्यवहार में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी उपयोगी मान्यता को ब्रह्मांड का अंतिम, पूर्ण और अपरिवर्तनीय सत्य घोषित कर देते हैं। एक मैप आपको शहर की सड़कों को समझाने में सहायता कर सकता है, लेकिन मैप स्वयं शहर नहीं होता। नक्शे में बनी नीली रेखा वास्तविक नदी नहीं होती, उसमें बने छोटे से चिन्ह वास्तविक पर्वत नहीं होते। ठीक इसी प्रकार
हमारे विचार रियलिटी को समझने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार स्वयं रियलिटी नहीं है। और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम नक्शे को ही दुनिया समझ लेते हैं। जया राशि का दर्शन केवल प्राचीन दार्शनिक वाद विवाद नहीं है, शायद आज हमें इसकी आवश्यकता पहले से अधिक है। आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन की इस भीड़ में हमने इंफॉर्मेशन और ट्रुथ का अंतर भूलना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप पर कोई संदेश आता है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है, लेकिन किसी वैज्ञानिक ने कहां प्रमाणित किया, रिसर्च किस संस्थान में हुई, कितने लोगों पर हुई, उनकी सीमाएं क्या थी, क्या उसी विषय पर दूसरी रिसर्च कुछ अलग कहती है। हम यह सब पूछे बिना संदेश आगे भेज देते हैं, क्योंकि उस पर लिखा होता है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सभी तक पहुंचाएं। कोई वीडियो कहता है यह वह सत्य है जो पूरी दुनिया आपसे छिपा रही है, और हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमें केवल इंफॉर्मेशन पसंद नहीं है, हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन अधिक पसंद है। ऐसी सूचना जो हमें यह महसूस कराए कि दुनिया सो रही है लेकिन मैं जाग चुका हूं। यही जय राशि हमारे कंधों पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता। जब कोई नेता बहुत आत्मविश्वास से कोई दावा करे, पूछिए तुम्हें कैसे पता। जब कोई धार्मिक गुरु कहे कि केवल उसी का मार्ग सत्य है, पूछिए तुम्हें कैसे पता। जब कोई नास्तिक पूरे ब्रह्मांड के बारे में अंतिम घोषणा कर दे, पूछिए तुम्हें कैसे पता। लेकिन रुकिए, इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग दूसरों पर नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग स्वयं पर है। जब आपका अपना मन आपसे कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तब भी पूछिए मुझे कैसे पता। कुछ मान्यताएं हमें किसी पुस्तक से नहीं मिलती, उन्हें कोई गुरु हमें नहीं सिखाता। वे धीरे धीरे वर्षों के अनुभव से हमारे भीतर जमा होती रहती है। मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, मेरी किस्मत खराब है, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा, लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। शुरुआत में ये केवल विचार होते हैं, फिर हम इन्हें बार बार दोहराते हैं, धीरे धीरे ये विचार हमारी पहचान बन जाते हैं। जब कोई मान्यता हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, तो हम सत्य खोजने के बजाय उस मान्यता को बचाने लगते हैं। कोई हमें अस्वीकार करता है, हम कहते हैं देखा मैंने कहा था ना कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन जब कोई हमें सम्मान देता है, हम कहते हैं वह केवल औपचारिकता निभा रहा होगा। जब कोई काम बिगड़ता है, हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन जब कोई काम सफल होता है, हम कहते हैं वह तो संयोग था। अर्थात हमारा मन हर घटना को इस तरह मोड़ देता है कि हमारी पूरी मान्यता सुरक्षित बनी रहे। इसे आज हम कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं। हम केवल तथ्य नहीं देखते, हम अक्सर वही तथ्य देखते हैं जो हमारी पुरानी कहानी को जीवित रख सके। यही जया राशि का छोटा सा प्रश्न व्यक्तिगत जीवन का एक बड़ा हथियार बन सकता है। क्या यह वास्तव में सत्य है, या मैं केवल वर्षों से इसे सत्य मानता आया हूं? हम अक्सर संदेह को नकारात्मक समझते हैं। हमें लगता है कि जो व्यक्ति संदेह करता है वह कमजोर है, कंफ्यूज्ड है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। लेकिन स्वस्थ संदेह कमजोरी नहीं है, वह मानसिक विनम्रता है। संदेह का अर्थ यह नहीं है कि किसी की बात पर विश्वास मत करो। संदेह का अर्थ है विश्वास करो, लेकिन अपने विश्वास को जांचने का साहस भी रखो। संदेह का अर्थ यह नहीं है कि कोई सत्य है ही नहीं, उसका अर्थ है मेरे पास सत्य की पूरी तस्वीर शायद अभी नहीं है। एक कमजोर मन अपने विश्वास पर प्रश्न उठाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है यदि उसका विश्वास टूट गया तो उसका पूरा अस्तित्व टूट जाएगा। लेकिन एक मजबूत मन कहता है यदि मेरी मान्यता गलत है तो मैं उसे बचाना नहीं चाहता, मैं उसे बदलना चाहता हूं। यही फिलॉसफी का वास्तविक उद्देश्य है। आपको किसी नए मत की कैद में डालना नहीं, बल्कि आपको यह दिखाना है कि आप पहले से किन विचारों की कैद में रह रहे हैं।
जया राशि शायद हमें कोई तैयार उत्तर नहीं देते, लेकिन वह हमें उत्तरों से अधिक मूल्यवान चीज देते हैं, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। वह हमें याद दिलाते हैं कि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास उसके सत्य होने का प्रमाण नहीं है, किसी विचार की प्राचीनता उसके सत्य होने का प्रमाण नहीं है, किसी विचार की लोकप्रियता उसके सत्य होने का प्रमाण नहीं है, और किसी विचार का आधुनिक या वैज्ञानिक दिखाई देना भी अपने आप में उसके सत्य होने का प्रमाण नहीं है। गलत व्यक्ति संदेह में हो सकता है, लेकिन सही दिखाने वाला व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास में भी हो सकता है। इसलिए केवल बोलने वाले की आवाज मत सुनिए, उसके प्रमाण की संरचना देखिए। पूछिए, उसने यह निष्कर्ष कैसे निकाला? उसकी जानकारी कहां से आई? क्या वह स्रोत विश्वसनीय है? क्या कोई दूसरा स्पष्टीकरण संभव है? कौन सी परिस्थिति उसके विचार को गलत सिद्ध कर सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि प्रमाण बदल जाए तो क्या वह अपना विचार बदलेगा? यदि कोई व्यक्ति कहता है चाहे कोई भी प्रमाण मिल जाए मेरा विश्वास नहीं बदलेगा, तो वह सत्य की खोज नहीं कर रहा, वह केवल अपने विश्वास की रक्षा कर रहा है। एक छोटा सा प्रयोग। आज रात सोने से पहले एक कागज उठाइए और उस पर अपनी 3 सबसे मजबूत मान्यताएं लिखिए। वे धर्म से जुड़ी हो सकती हैं, राजनीति से, रिश्तों से, सफलता से, धन से, किस्मत से, या स्वयं आपके बारे में। हर मान्यता के नीचे 3 प्रश्न लिखिए। पहला, मैं इसे सत्य क्यों मानता हूं? दूसरा, इसके विरुद्ध सबसे मजबूत प्रमाण क्या हो सकता है? और तीसरा, ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसे देखकर मैं अपना विचार बदल दूंगा? यदि तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके पास है, कोई एविडेंस मेरा विचार नहीं बदल सकता, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है वहां नॉलेज समाप्त हो चुकी है और डॉगमा शुरू हो चुका है। तो ईश्वर क्या है या ईश्वर नहीं है? जया राशि हमें इसका सीधा उत्तर नहीं देते, लेकिन शायद वह हमसे इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। उत्तर देने से पहले क्या तुमने अपने जानने के साधनों की जांच की है? शायद बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। शायद बुद्धिमान वह है जो यह जानता है कि उसका उत्तर गलत भी हो सकता है। शायद सच्ची स्वतंत्रता अपने विचारों को दूसरे पर थोपने में नहीं है। शायद सच्ची स्वतंत्रता है अपने विचारों पर स्वयं प्रश्न उठाने की क्षमता। और शायद सत्य तक पहुंचने का पहला कदम किसी महान उत्तर से नहीं, एक बहुत छोटे से प्रश्न से शुरू होता है। मुझे कैसे पता? यदि इस कहानी ने आपके किसी पुराने विश्वास को कुछ क्षणों के लिए भी हिला दिया है, तो कमेंट में केवल एक वाक्य लिखिए, मैं अपने विश्वास से बड़ा हूं। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद प्रश्न पूछना बंद कर देता है, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे क्या जया राशि भट्ट वास्तव में चार्वाक दार्शनिक थे, और क्या चार्वाक दर्शन का अर्थ सचमुच केवल इतना था, खाओ पियो और मौज करो, या भारतीय दर्शन के सबसे बदनाम विचार को हम सदियों से गलत समझते आए हैं। अगले अध्याय में हम उस दर्शन के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी खोलेंगे जिसे उसके विरोधियों ने शायद उसकी वास्तविकता से अधिक प्रसिद्ध बना दिया। तब तक प्रश्न पूछते रहिए, सोचते रहिए, और सबसे अधिक अपनी ही सर्टेनिटी से सावधान रहिए। नमस्कार।